हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 6.4 एग्जाम्पल नंबर 6 सिखाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर ये जो स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का एरिया हमें दिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें ढूंढने की है उसकी साइड, उसकी लेंथ कितनी होगी। ये स्क्वायर में तो हमें पता है दोनों साइड की लेंथ का मेज़र सेम होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी एल मीटर। तो एल मीटर ले लेते हैं तो एरिया क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके, अब एरिया हमें दिया है तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर is equal to 441 meter square. Therefore, area of a square तो ये L square is equal to 441। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा therefore L is equal to 441 का स्क्वायर रूट कौन सा होगा। तो यहाँ पहले सिखाया था ऐसे ही हम ये टू डिजिट का ग्रुप बना देते हैं। बाद में 2 2 जा 4 0 आ गया, दोनों डिजिट साथ में आएंगे तो 41। ये 2 को यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और यहाँ 1 से करेंगे तो 41 1 जा 41 तो 0 0 यानी कि 41 प्लस 1 इज इक्वल टू 42। तो हमें आंसर मिलेगा 21। तो L इज इक्वल टू 21। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 the length of the side of the square is 21 मीटर। तो ये आंसर हमें मिल गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी angle B is equal to 90 degree. If AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, then find AC. Second में दिया है if AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, find the AB. तो हमें AB और AC का मेजर ढूंढने का है। तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर जैसे हमें मेज़र दिया है ऐसे हम फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं। बी राइट एंगल दिया है तो यहाँ मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करने की है फिगर। तो यहाँ बी यहाँ ले लिया, ए सी यहाँ 90 डिग्री कहाँ है तो ये 90 डिग्री हो गया। ए बी का मेज़र जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी का मेज़र है वो 8 सेंटीमीटर है। अब AC हमें ढूंढने का है तो यहाँ हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AC क्या बन जाएगा, AC इज द हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ AC स्क्वायर हमें ढूंढने का है
ए बी की वैल्यू हमें दी है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 100 मिल जाता है, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिल गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ मेज़र दिया था सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में भी फिगर ड्रॉ कर देते हैं। इसमें भी बी को ही राइट एंगल दिखाने का है। ए बी ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। ए बी ढूंढने का है, तो यहाँ ए बी हमें ढूंढने का है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स कि राइट एंगल हो गया। अब ये राइट एंगल हो गया तो ए बी जो साइड है, ए बी इज द हाइपोटेन्यूस, देयरफॉर ए बी स्क्वायर सॉरी ए बी सी लेने का था, यहाँ सी ले लेता हूँ। तो ये ए सी है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, क्योंकि बी तो यहाँ हमने ले लिया है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें 13 दी है, तो यहाँ 13 लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू नहीं दी है तो ए बी स्क्वायर ही लिखते हैं। बी सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये हमें ए बी स्क्वायर ढूंढने का है, तो ये 25 को उस साइड ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी। देयरफॉर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देयरफॉर 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट में 144 का स्क्वायर रूट मिलेगा 12, ए बी स्क्वायर का ए बी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ए बी की साइड जो थी उसका मेज़र हमें 12 सेंटीमीटर मिल गया है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में लिखा है ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plant he needs more for this. तो ये एग्जाम्पल के अंदर गार्डनर 1000 प्लांट प्लांटेड करना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ वो भी चाहता है कि जितनी प्लांट रो में हैं इतने ही प्लांट कॉलम में होने चाहिए। तो अब इसमें कितने नंबर बाकी रहेंगे जो हम ऐड करेंगे तो दोनों जगह पे सेम होंगे, तो वो नंबर हमें ढूंढने का है। ओके, ये एग्जाम्पल के अंदर हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। बाद में लिखेंगे द नंबर ऑफ प्लांट planted
in a row is equal to the number of plants planted in a column। तो यहाँ ले लेंगे लेट, हमें पता नहीं है कितने अपने प्लांट प्लांटेड किए हैं, तो लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स planted in a row be x। So the number of plant planted in a column is x, therefore total plants कितने होंगे x मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, therefore एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया है 1000। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 दिया है तो 1000 का स्क्वायर रूट हमें ढूंढना पड़ेगा, और 1000 का स्क्वायर रूट तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ 3 0 है, 4 0 होते तो मिल जाते, लेकिन यहाँ 2 2 के डिजिट में हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 2 डिजिट हो गए, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 1 आया, ये 2 0, ये 3 यहाँ ऐड करते हैं तो 3 + 3 6 यानी कि 61, 1 जा 61, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 यानी कि 39 हो गए। यहाँ +1 इज इक्वल टू 62, लेकिन यहाँ 39 बाकी रह जाते हैं, तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा है 32, तो 32 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 32 × 32 करेंगे तो 2 डिजिट का 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 6, यानी कि 1024 होने चाहिए, तो 32 कॉलम में और रो में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000। तो यहाँ हमें x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000 कम्प्लीटली नहीं मिलते, इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ हमें रिमाइंडर 39 मिलता है, तो यहाँ लिखते हैं हियर द रिमाइंडर इज 39, therefore 31 square less than 1000, therefore the next square number be 32। तो 32 होगा तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1024। therefore the number of plants required to be added is equal to 1024 minus 1000 is equal to 24, therefore 24 more plants needed। तो 24 प्लांट की ज़रूरत होगी, 24 प्लांट दूसरे आ जाएंगे
तो 32 रो में भी आ जाएंगे, 32 कॉलम में भी आ जाएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन ए स्कूल। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर that the number of row is equal to the number of column. How many children would be left out in this arrangement? तो ये अरेंजमेंट करने में कितने चिल्ड्रन को निकाल देंगे तो हमें रो और कॉलम दोनों में सेम नंबर के चिल्ड्रन मिलेंगे। ओके, यहाँ भी एग्जांपल नंबर 8 के जैसा ही है, रो और कॉलम सेम करने के हैं, लेकिन यहाँ एडेड की बात थी, यहाँ लेफ्ट की बात है। तो कितने चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें रो और कॉलम दोनों में सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिलेंगे। तो यहाँ जो दिया है वही लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 500। ये स्कूल में 500 है और रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स, तो यहाँ लेंगे लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए रो बी एक्स। सो the number of children in a column is x. Therefore total number of children is equal to x multiply x, that means x square. Therefore x square is equal to 500। हमारी टेक्स्ट बुक में दिए है चिल्ड्रन 500 है, तो यहाँ दोनों जगह पे स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। Therefore x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 500 और 500 का स्क्वायर रूट यहाँ निकाल के देख लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 1, ये 2 जीरो साथ में आ जाएंगे, तो 42 लेंगे। 42 2 ज़ा करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, माइनस करते हैं तो यहाँ 6 और 1 यानी कि 16 रिमाइंडर आया, और ये 2 यहाँ ऐड कर देते हैं तो 44। अब हमें क्या करने का है, दोनों जगह पे सेम रखने का है, लेकिन यहाँ 16 है तो 16 स्टूडेंट को निकाल देंगे तो 22 रो और 22 कॉलम मिल जाएगी हमें। हियर द रिमाइंडर is 16 and 500 greater than 22 square। 22 का स्क्वायर 500 से छोटा है। Therefore 500, ये 22 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 500 में से 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा 484। Therefore 500 minus 484 is equal to 16।
तो यहाँ हम लिख देंगे 10 16 चिल्ड्रन would be left out in this अरेंजमेंट। तो ये 16 स्टूडेंट को निकाल देंगे तो हमारी रो और कॉलम 22 22 हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।